फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो है आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू लेक ऑफ ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या आयोडीन। ओके, तो जो आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, तो आपका जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आयोडीन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टेस्ट फॉर प्योरिटी। तो इनमें से जो है टेस्ट फॉर प्योरिटी कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए, ऑप्शंस में दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ सैंपल। तो देखिए, क्वांटिटी ऑफ सैंपल नहीं होता। ओके, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको इसमें क्या पूछा है? नोट पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज एन इनहेलेशन डोजेस फॉर्म। ओके, इनहेलेशन डोजेस फॉर्म में कौन सा आता है ये बताना है आपको। देखिए, आपको एरोसोल्स दिया है ऑप्शंस में, कैप्सूल, टेबलेट, सपोजिटरी। ठीक है, तो आपका आंसर सिंपल है, इनहेलेशन डोजेस फॉर्म में कौन सा आ जाएगा? एरोसोल्स आ जाएगा। आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द टू हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हैलोपेरिडोल। देखिए, हैलोपेरिडोल जो सबसे पहले आपको पता है कौन सी क्लास की ड्रग है। जो आप एंटीसाइकोटिक ड्रग आप लोग पढ़ते हैं ना, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती है उसमें बुटायरोफिनोन्स जो होते हैं ना, बुटायरोफिनोन्स में आपका हैलोपेरिडोल आता है। ओके, तो किस में आता है? ये एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है। तो इसमें जो इसका अभी क्वेश्चन जो है आपका स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें टू हैलो अराइल ग्रुप, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो इसमें दो हैलो ग्रुप है, दो हैलो अराइल ग्रुप प्रेजेंट इन हैलोपेरिडोल। तो वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं? देखिए, ऑप्शन देखिए, पैराफ्लोरोफिनाइल एंड मेटाक्लोरोफिनाइल। ठीक है, मतलब कि जो फिनाइल रिंग है ना उसमें पैरा पोजीशन पे फिनाइल है और मेटाक्लोरोफिनाइल। तो इसमें आपको ये पता होना, जिसमें जो हैलोजन वाले ग्रुप है ना वो कौन सी पोजीशन पे है। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर माइंड में होता है तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप एक बार ना इसके जो चारों ऑप्शन है वो देख लीजिए। इसके लिए जो है आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसलिए जो है मैंने वीडियो में इसका स्ट्रक्चर देखिए इंक्लूड किया है। तो देखिए, ये जो है हैलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। इसमें देखिए, ये दो हैलो अराइल ग्रुप है। देखिए, आपका ये क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है, और दोनों ही जो है ये जो आपकी बेंजीन रिंग है इसके पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए, ये जो होती है पोजीशन, जैसे ये वाली पोजीशन कौन सी है? पैरा पोजीशन है। तो दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ही किस पे? पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है। ओके, अभी आप इसके ऑप्शंस देखिए, अभी आपको समझ आएगा। अभी देखिए ऑप्शंस, पैराफ्लोरोफिनाइल एंड मेटाक्लोरोफिनाइल। तो मेटा पे नहीं है, क्लोरीन भी किस पे है? पैरा पे है। नेक्स्ट में है पैराफ्लोरोफिनाइल एंड पैराक्लोरोफिनाइल। तो बिल्कुल सही है, दोनों जो है क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों पैरा पे है। ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। बाकी देखिए, मेटाक्लोरोफिनाइल, पैराक्लोरोफिनाइल ये भी नहीं होगा, और ये ब्रोमो तो होता ही नहीं है ना। तो आपका जो है इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो गया, पैराफ्लोरोफिनाइल एंड पैराक्लोरोफिनाइल। ओके, देखिए, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज। ठीक है, देखिए, ओटीसी ड्रग, फिजिशियन सैंपल, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, प्लेसिबो। तो बिल्कुल सिंपल है, जो प्रिस्क्राइब करने के बाद ऑब्टेन होती है सिंपल, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है। नेक्स्ट है, अनएक्सपेक्टेड ड्रग रेस्पॉन्स विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन इंडिविजुअल रेसिपिएंट आर डिफाइंड एज। ओके, जो अनएक्सपेक्टेड ड्रग रिस्पॉन्स है उसको क्या बोलते हैं? देखिए, ऑप्शन है इडियोसिंक्रेटिक, टेरेटोजेनिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी, एनाफिलैक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, इडियोसिंक्रेटिक होती है ये। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज। ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट, रिप्लेनिशर, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीपायरेटिक। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है किस में आता है? ये आता है आपका एंटासिड्स में आता है। ओके, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जो है इसका आपने क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए इसके, ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू विट्रियोल जो होता है आपका कॉपर सल्फेट होता है ना, और ग्रीन विट्रियोल बिल्कुल सही है, फेरस सल्फेट होता है। वाइट विट्रियोल क्या होता है? जिंक सल्फेट होता है ना। तो और बाकी रेड विट्रियोल दिया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा, फेरस सल्फेट का सिनोनिम हो गया आपका क्या? ऑप्शन बी हो गया, ग्रीन विट्रियोल। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ। देखिए, आइसोटोप्स जो होते हैं
इनमें किसका नंबर डिफरेंट होता है ये बताना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नन ऑफ द अबव। देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं इनका जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब कि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। और जो एटॉमिक मास जो होता है इनका वो डिफरेंट होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक मास अगर इनका डिफरेंट है तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट हो गए, है ना। तो देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं इसमें सेम नंबर ऑफ होते हैं, क्या सेम होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, बट न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, और अगर दूसरे तरीके से याद रखना हो कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है, मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखनी चाहिए आपको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। तो इनमें जो डिफरेंट है वो क्या क्या है, क्या बताया मैंने अभी आपको, न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बाकी मैंने देखिए यहाँ पे यही इसमें लिखा हुआ है, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट दैट हैव different number of neutrons but the same number of protons and electrons. The difference in the number of neutrons between the various isotopes of an element means that the various isotope have different mass. ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनका जो नंबर न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इनका मास जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, इस वजह से उनका एटॉमिक जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आइसोटोप्स में डिफरेंट होते हैं। ओके, ड्रग इज यूज्ड एज ड्राइड लेटेक्स। ठीक है, इसके ऑप्शन है पेपेन, टर्मरिक, एकोनाइट या पेल कैटेचू। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा पेपेन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, ड्रग यूज्ड एज एंटी मलेरियल। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो क्या है एंटी मलेरियल है। ऑप्शन देखिए एर्गट, सिनकोना, नक्सवोमिका, आइपिका। कब बताइए कौन सी ड्रग है जो क्या है एंटी मलेरियल है ना, मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो आपको पता है सिनकोना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिनकोना जो होता है इसके अंदर जो है ये क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में पहले तो आता है, किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिनकोना आता है। इसके अंदर क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं, क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं, क्विनिडीन। ठीक है, तो आपका जो क्विनीन होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरिब्रल मलेरिया के लिए। तो क्विनीन किसमें, मलेरिया में यूज़ करते हैं। और क्विनिडीन जो होता है ये एंटी एरिथमिक होते हैं, क्लास 1A एंटी एरिथमिक जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनमें क्विनिडीन आता है। ठीक है, तो आपका जो एंटी मलेरियल है वो कौन सा हुआ, सिनकोना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो गया। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी इज शोन बाय। ऑप्शन देखिए धतूरा, जिंजर, सिनकोना या पुनर्नावा। तो कार्मिनेटिव जो होता है आपका जिंजर होता है। ओके, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, जिंजर क्या होता है, कार्मिनेटिव होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंटेन एंजाइम। इनमें से कौन सी ड्रग है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, देखिए इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, पपाया, आंवला, तुलसी, नटमक। देखिए जो एंजाइम होता है वो किसमें, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जो पपाया होता है ना इसके अंदर जो पेपेन एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेपेन जो होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है जो पपाया के अंदर प्रेजेंट होता है। पपाया का जो सोर्स है कैरिका पपाया जो होता है। ओके, तो इसमें पेपेन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। बाकी आंवला जो होता है इसका सिनोनिम इंडियन गूसबेरी होता है और इसका सोर्स होता है अम्बलिका ऑफिसिनालिस का सोर्स होता है। और फैमिली क्या होती है, यूफोरबिएसी आंवला की फैमिली होती है। तुलसी की फैमिली होती है लैबिएटी। देखिए तुलसी की फैमिली कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ओसिमम सैंक्टम इसका सोर्स तो लैबिएटी फैमिली होती है, कई बार एग्जाम में तुलसी की फैमिली आई है, ध्यान रखनी है। नटमक का सोर्स क्या होता है, मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो होता है नटमक का सोर्स होता है मिरिस्टिकेसी, नटमक की फैमिली होती है। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटी लैप्रोटिक। एंटी लैप्रोटिक कौन सी है, देखिए शार्क लिवर ऑयल, अराचिस ऑयल, चोलमुगरा ऑयल या ऑलिव ऑयल। ओके, देखिए जो एंटी लैप्रोटिक होता है वो होता है ऑप्शन सी चोल मुगरा ऑयल। ठीक है, ओके, इसके अंदर होता है चोल मुगरिक एसिड होता है। चोल मुगरिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, एंटी लैप्रोटिक होता है चोल मुगरिक एसिड। चोल मुगरा ऑयल के अंदर क्या होता है, चोल मुगरिक एसिड होता है जो क्या होता है एंटी लैप्रोटिक होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, चोल मुगरा ऑयल। ओके, देखिए शार्क लिवर ऑयल के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, शार्क लिवर ऑयल जो होता है इसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और एक होता है कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। शार्क लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और कॉड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। ओके,
बाकी अराचिस ऑयल जो है इसको पीनट ऑयल भी बोलते हैं। इसका जो सोर्स होता है अराचिस हाइपोगिया होता है, इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी होती है अराचिस ऑयल की। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को। ओलिव ऑयल जो है इसका सोर्स ओलिया यूरोपिया ओलियसी फैमिली होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है गोखरू इज यूज्ड एज, तो गोखरू कौन सी क्लास की ड्रग है, पहले तो ये बताइए आप लोग। गोखरू किस में आता है, जो आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उसमें गोखरू आता है ना। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं, डायस्कोरिया, सफ़ेद मुसैली होता है इसमें, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिगा, सनेगा, क्वेलिया एंड गोखरू। ये गोखरू जो होता है ना ये आता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में। गोखरू का सोर्स ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स होता है। जाइगोफाइलेसी गोखरू की क्या होती है, फैमिली होती है। और गोखरू जो होता है ध्यान रखना है ये क्या होता है, डायूरेटिक होता है। गोखरू क्या होता है, इज आ डैश ड्रग। ऑप्शंस देखिए, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूबरक्यूलर या एंटी प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आइसोनियाजिड किस में आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग में आप लोग आइसोनियाजिड पढ़ते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटी ट्यूबरक्यूलर होता है आइसोनियाजिड। ओके, एक बार मैं आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती हैं उसका जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं उसमें एक तो आप फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं जिसमें आपका रिफाम्पिसिन आता है, आइसोनियाजिड आता है, पायराजीनामाइड आता है, इथेम्ब्यूटोल एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये क्या है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो उसमें एक अलग ऑप्शन होगा, बाकी 3 ये फर्स्ट लाइन ड्रग दी होंगी। तो इस टाइप से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी होती है सेकंड लाइन ड्रग्स होती है। सेकंड लाइन ड्रग्स जो होती है इसमें आपकी कौन कौन सी आती है, थायासिटाजोन आता है, PAS पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड आता है, फिर आपका इथियोनामाइड आता है, साइक्लोसीरिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन एंड कैप्रियोमाइसिन। ये सारी आपकी सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका होता है न्यूअर ड्रग्स। न्यू ड्रग्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन आएगा, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन। ओके, तो ये सब आपकी है न्यूअर ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट फोमाइट बोर्न। ऑप्शन है मलेरिया, टाइफॉइड, डिप्थीरिया, बैसिलरी डिजेंट्री। ओके, तो फोमाइट बोर्न डिजीज कौन सी नहीं है, तो आपका मलेरिया नहीं होता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CNS। देखिए, CNS के पार्ट में CNS में आपका आता है ब्रेन आता है और एक क्या आता है, स्पाइनल कोड आता है ना। ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है आपका CNS में। तो इसमें से कौन सा जो CNS का पार्ट नहीं है, देखिए स्पाइनल कोड होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी हो जाएगा, सोमैटिक नर्व्स है, सेरिब्रम भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमैटिक नर्व्स। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, इफ अडल्ट डोज इज 60 mg एंड चाइल्ड वेट इज 14 kg। ओके, चाइल्ड वेट दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। चाइल्ड डोज एज पर क्लार्क फॉर्मूला के जो है उससे आपको चाइल्ड की डोज जो क्लार्क फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर देंगे। तो इसमें जो है डोज कैलकुलेट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द क्लार्क फॉर्मूला। ठीक है, तो वेट हो जाएगा इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज आपका ये होता है। ओके, तो ये आप कर देंगे 12 mg, आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस आर लिस्टेड इन। ऑप्शन है शेड्यूल W, शेड्यूल X, शेड्यूल R या शेड्यूल U। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ शेड्यूल्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम को उठा के देख लीजिए, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। तो लो लिस्ट होती है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की, वो आती है कौन से में, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में आती है ये, शेड्यूल X जो होता है उसमें लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ये सब आता है किसमें, शेड्यूल X में। और शेड्यूल W के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, शेड्यूल W में क्या आता है, लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग। ओके, जेनरिक ड्रग आएंगे शेड्यूल W में। शेड्यूल R होता है मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आते हैं शेड्यूल R में। शेड्यूल U में क्या आता है, U में आता है पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग। एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग आपको याद रखना है शेड्यूल U के लिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। देखिए मायोफाइब्रिल्स, एक्टिन एंड मायोसिन, टेंडेंस या सार्कोमियर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा सार्को। 2 ब्लैंक दिए हुए हैं आप इसमें। तो इमीप्रामिन किस में पढ़ते हैं आप लोग, देखिए इमीप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन, ये सब ड्रग्स आती हैं। तो ये किस में आती हैं आपको पता ही है, एंटी डिप्रेसेंट्स में आप लोग पढ़ते हैं ना। TCAs जो होता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं, उसमें आपका इमीप्रामिन आता है। ये तो हमें पता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ये। अभी ऑप्शंस देखिए, बेंजोडायाजेपिन एंटी डिप्रेसेंट, फिनोथायाजिन ट्रांसक्युलाइजिंग, डाइबेंजोसाइक्लोहेप्टाइल हालुसिनोजेनिक या डाइबेंजाइजेपिन एंटी डिप्रेसेंट। देखिए ट्रांसक्युलाइजिंग नहीं होती और हालुसिनोजेनिक भी नहीं है। 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, बच गए 2 ऑप्शन। अब आपको पता होना चाहिए बेंजोडायाजेपिन है, डाइबेंजाजेपिन है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए इमीप्रामिन का। देखिए बिल्कुल ज़्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर की बात नहीं करी मैं, अगर हल्का सा स्ट्रक्चर भी हमारे माइंड में होता है ना, तो हमें पता लग जाएगा इसके अंदर रिंग कौन सा है ना। क्योंकि बेंजोडायाजेपिन्स जो होते हैं इसमें 2 रिंग, मतलब इसमें 2 रिंग होती है ना बेंजोडायाजेपिन्स में, लेकिन जो डाइबेंजाजेपिन होता है इसमें 3 मतलब कि रिंग होती है इसके अंदर, है ना। तो इतना तो हमारे दिमाग में रहता ही है स्ट्रक्चर, है ना। तो आपका आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें डाइबेंजाजेपिन रिंग होती है और ये क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है इमीप्रामिन। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। अभी मैं आपको एक बार इमीप्रामिन का स्ट्रक्चर जो है वो दिखा देती हूँ। ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इमीप्रामिन। ये आपका इमीप्रामिन का स्ट्रक्चर है। देखिए इसके अंदर 3 रिंग होती है। डाइबेंजाजेपिन, ये नाइट्रोजन है, इसके लिए एजी वर्ड लगा है। डाइबेंज 2 ये बेंजीन रिंग और एक एजिपिन हो गया, ठीक है। तो ये डाइबेंजाजेपिन रिंग होती है किसके अंदर, इमीप्रामिन के अंदर, ठीक है। तो ये बेंजोडायाजेपिन रिंग नहीं है। जो बेंजोडायाजेपिन रिंग जो होती है ना, वो उसमें मतलब 2 रिंग होती है, एक तो 6 मेंबर होती है, एक 7 मेंबर। और 7 मेंबर रिंग में 1/4 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, किसमें, बेंजोडायाजेपिन्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो गया, इमीप्रामिन के अंदर क्या है, ये डाइबेंजाजेपिन रिंग होती है और एंटी डिप्रेसेंट होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आपका, क्वेश्चन से एंटासिड्स आर, ऑप्शंस देखिए, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो इमीप्रामिन जो है एंटासिड्स देखिए नाम से पता लग रहा है, एसिड को ये क्या करेंगे, एंटागनाइज करेंगे, मतलब जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए देखिए एसिड तो होगा नहीं, है ना, तो क्या होगा, कोई बेसिक सब्सटेंस होगा, वही एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा ना। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, ये वीक बेस होते हैं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, हाँ इसमें देखिए लिखा हुआ है एंटासिड्स जो कैसे काम करते हैं, काउंटर एक्टिंग, न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को, ठीक है। दे डू दिस बिकॉज द केमिकल एंटासिड्स आर बेस, अल्कलीज होती हैं विच आर ऑपोजिट ऑफ एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिपोज टिश्यू इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू किसका एग्जाम्पल है, देखिए कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, एपिथेलियल, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये होता है एग्जाम्पल किसका, बिल्कुल सिंपल है, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ क्लो स्टार्क एंड फ्रूट्स इन क्लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ड्रग, एडल्टरेशन। देखिए एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन, सुपरफिशियली सिमिलर, इंफीरियर ड्रग, डिटीरियोरेशन। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है, जो क्लो स्टार्क और फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं क्लो में, तो ये एडमिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा एडमिक्सचर। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। देखिए इनमें से पैनक्रियाज जो है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, देखिए इंसुलिन करता है क्या पैनक्रियाज, बिल्कुल करता है, तो हमारा तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया। इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होता है ना। प्रोलैक्टिन कहाँ से सिक्रेट होता है, देखिए पैनक्रियाज तो सिक्रेट नहीं करेगा, तो प्रोलैक्टिन जो होता है ये पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। पिट्यूटरी में भी कहाँ से, जो पिट्यूटरी की देखिए एंटीरियर लोब से सिक्रेट होता है, पोस्टीरियर लोब से, और जो मिडिल लोब होती है उससे भी। लेकिन जो आपका प्रोलैक्टिन होता है ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब से सिक्रेट होता है। पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
बाइल, बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है? देखिए बाइल जो होता है लीवर से सीक्रेट होता है और गोल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ओवरी से सीक्रेट होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्विनिडीन इज यूज टू ट्रीट। देखिए क्विनिडीन जो होता है, क्विनिडीन क्या होता है? ये एंटी एरिथमिक ड्रग में आपका क्विनिडीन आता है। क्लास 1A एंटी एरिथमिक जो होते हैं, जिसमें क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, तो क्लास 1A में आपका QPD से मैं आपको 3 ड्रग याद करना चाहती हूँ, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड। हर बारी मैं आपको बताती हूँ QPD से 3 ड्रग याद रखनी है, क्लास 1A जो एंटी एरिथमिक्स में आते हैं। ओके, तो क्विनिडीन क्या होता है? एंटी एरिथमिक होता है। बाकी ऑप्शन देखिए, एट्रियल फिब्रिलेशन, एंजिना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन। बिल्कुल सिंपल आंसर निकल के आ गया हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्विनिडीन को यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल पी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू। तो शेड्यूल पी बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत बार रिपीट होता है। देखिए लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। शेड्यूल पी में क्या आता है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। प्रोविजंस फॉर डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के लिए होता है हमारा स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, है ना। तो इसके लिए शेड्यूल ओ आप लोग पढ़ते हैं। पैक साइज ऑफ ड्रग शेड्यूल P1 में आता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रासेप्टिव्स के लिए मैंने आपको शेड्यूल R बताया। नेक्स्ट है हिस्टामिन हैज़ ए डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस। तो हिस्टामिन के अंदर कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस है? देखिए इमिडाजोल, पायरोलिडीन, पायरिडीन या पायरिमिडीन। तो इसके अंदर हिस्टामिन के अंदर होता है आपका कौन सा? ऑप्शन है इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रो ड्रग। देखिए ऑप्शंस है एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन या फ्लूवास्टैटिन। सभी में स्टैटिन आया है, तो ये स्टैटिन्स जो होते हैं जो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ते हैं आप लोग, उसमें आता है HMG को ए रिडक्टेज इनिबिटर्स होते हैं। HMG को ए रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं, क्या करते हैं ये? HMG को रिडक्टेज एंजाइम होता है उसको इनिबिट करते हैं। ठीक है, कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस में ये रेट लिमिटिंग जो स्टेप होता है उसको कैटलाइज करता है HMG को रिडक्टेज एंजाइम, तो इसको इनिबिट करते हैं स्टैटिन्स। ओके, जिससे कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस ही नहीं होगी, है ना। तो ये क्या होते हैं? HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं आपके जो भी स्टैटिन्स हैं। एटोरवास्टैटिन दिया हुआ है, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन। तो आपका प्रोड्रग जो होता है वो हमें यहाँ पर याद रखना है, कौन सा होता है? सिम्वास्टैटिन होता है, याद रखना है ऑप्शन बी, सिम्वास्टैटिन इज अ प्रोड्रग। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, रुबार्ब कंसिस्ट ऑफ द पील्ड ड्राइड राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ डैश। देखिए रैमनस पर्शियाना और रियम पामेटम, डिजिटालिस परपिरा, केशिया सना। तो रुबार्ब का सोर्स क्या होता है? रियम पामेटम होता है ना, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रियम पामेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मैसेंजर ऑफ द जी प्रोटीन कपल्ड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। देखिए साइक्लिक AMP CMP दिया हुआ है जो सोडियम आयंस एडिनाइल साइक्लेज फॉस्फोलाइपेज C। ठीक है, तो सेकेंड मैसेंजर जो होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, CAMP, साइक्लिक AMP। नेक्स्ट है एक्सेस सोल्ट इनटेक लीड्स टू। देखिए हाइपरटेंशन, कैंसर, ब्लाइंडनेस, डायबिटीज़। तो बिल्कुल सिंपल है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1950, 1960, 1961 1958। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैवी मेटल लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड्स, हाइड्रोजन क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लेड नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीडोट्स आर यूज्ड इन, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एंटीडोट्स को किस में यूज़ करेंगे? ऑप्शन देखिए पॉइजनिंग, कफ, वॉमिटिंग या एसिडिटी। तो क्या हो जाएगा इसका? एंटीडोट्स को यूज़ करते हैं किस में? पॉइजनिंग में। ऑप्शन GMP जो है आर प्रिस्क्राइब्ड इन। तो सिंपल आपसे पूछा है GMP के लिए कौन सा शेड्यूल है हमारा, ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल G, शेड्यूल M, शेड्यूल P या शेड्यूल S। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो GMP के लिए आप लोग कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं? शेड्यूल M होता है हमारा, है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, शेड्यूल M। ठीक है, बाकी के एक बार शेड्यूल्स देख लीजिए। जैसे शेड्यूल G होता है, G किसके लिए होता है? G को हम याद रखते हैं
GMS से, है ना। जो भी ड्रग्स जो होती है मेडिकल सुपरविजन में जो भी लेनी होती है तो इसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके, तो आपका ये होता है शेड्यूल जी। बाकी शेड्यूल पी दिया हुआ है। शेड्यूल पी भी कई बार एग्जाम में शेड्यूल पी के ऊपर क्वेश्चन आता है। शेड्यूल पी में सिंपल है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हम लोग पढ़ते हैं शेड्यूल पी में, है ना। और शेड्यूल एस जो होता है इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है शेड्यूल एस में। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फिर से कुछ शेड्यूल्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एन या शेड्यूल पी। ओके, शेड्यूल सी जो होता है इसमें आता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या आता है इसमें, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है शेड्यूल सी में। और शेड्यूल डी जो होता है, शेड्यूल डी में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। ओके, और शेड्यूल एन जो है आपका आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। ओके, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेड्यूल एन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी शेड्यूल पी हमने देख लिया, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है शेड्यूल पी में। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, द वर्ड क्वेश्चन, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज ए स्टैट्यूटरी लेबरिंग रिक्वायरमेंट फॉर। तो मैंने अभी आपको बताया मेडिकल सुपरविजन में जो ड्रग्स लेने होते हैं कौन से शेड्यूल में आते हैं, वही क्वेश्चन है। देखिए थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन लगभग रिपीट होते रहते हैं। देखिए ठीक है, तो आपका इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, शेड्यूल सी ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल एच या शेड्यूल एक्स ड्रग्स। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, अभी हमने देखा शेड्यूल जी के लिए है लेबलिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेड्यूल जी। बाकी शेड्यूल सी हमने देखा अभी, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है। शेड्यूल एक्स में जो हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो होती है उन सब की लिस्ट आती है शेड्यूल एक्स में। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, वट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विद रबर क्लोजर्स। ठीक है, तो रबर क्लोजर्स जो है इनके साथ क्या कॉमन प्रॉब्लम है बताइए। देखिए, लीचिंग ऑफ क्लोजर एडिटिव्स, नेक्स्ट ऑप्शन है वेपर परमिएशन, नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑफ एडिटिव्स या ऑल। देखिए सारी ही ये प्रॉब्लम्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेविंग। आपको आंसर बता देती हूँ, आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार जो है हम ये टेबल जो है इसको भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए टेबल जो है ये इसमें क्या है आपका, एक तरफ होल्डिंग टेम्परेचर दिया हुआ है और एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ तो क्या टेम्परेचर है, होल्डिंग टेम्परेचर, दूसरी तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स। तो देखिए जो टेम्परेचर है 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स हो जाएगा, 121 टू 124 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 मिनट्स, 126 डिग्री से 129 डिग्री के लिए 10 मिनट्स एंड 134 टू 138 के लिए 5 मिनट्स जो हो जाएगा आपका होल्डिंग टाइम। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्लोरथायाजाइड इज अ डाययूरेटिक ड्रग, द हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1,2,4 थायाडायाजीन। ओके, अभी जो है हम चलते हैं इसके जो स्ट्रक्चर है, मैंने देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर इंक्लूड किया हुआ है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। देखिए ये जो है इसका स्ट्रक्चर है क्लोरथायाजाइड का। ओके, देखिए ये है इसका क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये रिंग जो होता है कौन सा होता है, ये होता है बेंजोथायाडायाजीन रिंग होता है। ओके, कौन सा होता है, बेंजोथायाडायाजीन रिंग जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8 इस टाइप से। ठीक है, तो ध्यान रखें अभी आपको 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन, है ना। तो अभी देख लीजिए आप अपना क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा आप अच्छे से, है ना। 1 2 4 तो इसमें थायाडायाजीन दिया हुआ आपको, तो आपका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन इज रोंग। तो फाइसोस्टिग्मिन जो है उसके बारे में कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो रोंग दिया हुआ है वो बताना है। देखिए फाइसोस्टिग्मिन जो होता है किस में आता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। फाइसोस्टिग्मिन जो होता है, देखिए ये एक तो एक अल्कलॉइड होता है ना, और देखिए ये जो है आप जो क्या पढ़ते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस जो पढ़ते हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में जो आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज आते हैं, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, ये सब ड्रग्स आती हैं आपकी, है ना। हाइड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन, ये सब ड्रग्स आती है जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस होता है, मतलब कि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी इनको हम बोल सकते हैं। तो उसमें आपका फाइसोस्टिग्मिन आता है ना, क्या हो गया, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग हो गया।
तो इसके बारे में कौन सा रोंग है, अभी आपने ये बताना है। देखिए अभी ऑप्शन देखिए इसकी, इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, तो देखिए बिल्कुल सही है, ये सिंथेटिक कंपाउंड नहीं होता। ये देखिए ये जो फाइसोस्टिग्मीन जो होता है ये देखिए जो आपकी इंडोल अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं आप लोग, इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका आता है फाइसोस्टिग्मा, फाइसोस्टिग्मा पढ़ते हैं ना, फाइसोस्टिग्मा जो होता है इसका सिनोनिम होता है कोलाबर बीन जो होता है, इसका सिनोनिम होता है आपका फाइसोस्टिग्मा का, तो उससे आपका फाइसोस्टिग्मीन जो होता है ये ऑब्टेन होता है। फाइसोस्टिग्मा जो है इसका सोर्स होता है फाइसोस्टिग्मा विनोनोसम और लोगैनिएसी फैमिली होता है। लोगैनिएसी फैमिली जो नक्सवोमिका की भी होती है ना, वही लोगैनिएसी फैमिली आपकी फाइसोस्टिग्मा की होती है। ओके, तो अभी इसके बारे में ठीक है, तो ये ऑप्शन एक तो सही है, आपको रोंग बताना है। देखिए ध्यान रखना आपको क्या बताना है, रोंग बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इनिबिट द एंजाइम एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज, बिल्कुल सही है। यह एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है एस्टाइलकोलिन की जो हाइड्रोलिसिस करा देता है ना, तो ये जो है एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में आता है, तो ये क्या करता है एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कर देता है, जिससे क्या एस्टाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। ओके, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ए प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस सैलिवरी सिक्रेशन, तो देखिए सिक्रेशंस जो है उनको ये कम नहीं करेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक है, तो ये क्या करेगा, सिक्रेशंस जो है उनको तो इंक्रीज करेगा, है ना। तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बाकी यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस, तो इसमें भी इसको यूज़ करते हैं। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, यहाँ पर आपने रॉन्ग बताना है, तो आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो गया, प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस सैलिवरी सिक्रेशन। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द डायूरेटिक ड्रग विच इज़ यूज्ड टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग इज, देखिए फ्यूरोसिमाइड जो लूप डायूरेटिक में आता है, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी जिनको बोलते हैं, लासिक्स और काइनेक्स इसके ब्रांड नेम होते हैं, मैनिटोल जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है, तो आपका मैनिटोल ही राइट आंसर हो जाएगा। रीनल फंक्शन टेस्टिंग के टेस्ट के लिए डायूरेटिक जो यूज़ करते हैं वो आपका होता है मैनिटोल, जो किस में आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आपका आता है। बाकी बेंजोथायाजाइड्स लिखा हुआ है और इथेक्रेनिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसके अंदर क्या है, दो ड्रग्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, देखिए अभी क्वेश्चन पढ़िए, द हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स आर, ठीक है, तो आपको ना वो स्ट्रक्चर के नाम नहीं पूछ, मतलब कि ये नहीं पूछा कि इसके अंदर कौन कौन सी दो ड्रग है, इस उन ड्रग्स जो दो ड्रग है उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ये इसमें पूछा हुआ है। ओके, देखिए ड्रग तो हमें पता है कौन कौन सी होती है, सल्फामिथोक्साजोल होती है प्लस ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है कोट्राइमोक्साजोल। सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है। ये हम याद भी करते हैं, इस सल्फामिथोक्साजोल के एस को इस 5 से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इसका 5 रेशो है ना। बात हो गई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फामिथोक्साजोल क्वेश्चन आता है, ट्राइमिथोप्रिम जो कोट्राइमोक्साजोल है इसके अंदर सल्फामिथोक्साजोल और जो ट्राइमिथोप्रिम का रेशो होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5:1 होता है। ओके, अभी आपको बताना है सल्फामिथोक्साजोल के अंदर कौन सी रिंग है और ट्राइमिथोप्रिम के अंदर कौन सी रिंग है। देखिए ट्राइमिथोप्रिम के अंदर मेरे हिसाब से आपको पता होगा डायअमीनो पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होता है ट्राइमिथोप्रिम के अंदर, है ना। तो देखिए अब इसका ऑप्शन देखिए, ट्राइमिथोप्रिम के अंदर डायअमीनो पिरिमिडीन रिंग है ना। तो देखिए पिरिमिडीन आपको पहले ऑप्शन में दिया है और थर्ड ऑप्शन में दिया है। बाकी ये पायरिडाजीन वाला ऑप्शन आप लोग काट दीजिए, और पायराजीन रिंग भी नहीं होती, डायअमीनो पिरिमिडीन रिंग होती है ना ट्राइमिथोप्रिम के अंदर, ठीक है। तो अभी 2 ऑप्शन में आगे, अभी आपने याद रखना है सल्फामिथोक्साजोल के अंदर हम क्या याद रखेंगे, उसके अंदर आइसोक्साजोल रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जो सल्फामिथोक्साजोल है उसके अंदर कौन सा रिंग प्रेजेंट है, आइसोक्साजोल जो रिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोक्साजोल एंड पिरिमिडीन रिंग जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के लिमिट टेस्ट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, देखिए कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, है ना। तो ये आपने याद रखना है, पोटाशियम सल्फेट यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड, प्रिजर्वेटिव। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है।
नेक्स्ट है डेंट्रीफाइस इज अ मटीरियल यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ, नाम से ही पता लग रहा है। ऑप्शन देखिए आई, नोज, टीथ या ईयर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा टीथ। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड, है ना। जो अमोनियम क्लोराइड आपका होता है उसके एसे में जो अमोनियम क्लोराइड होता है हमारा NH4Cl, है ना, यही होता है अमोनियम क्लोराइड का। तो इसके जो एसे में जो इंडिकेटर यूज होता है वो कौन सा होता है? देखिए फिनोफ्थलीन, मिथाइल रेड, फिनोल रेड, स्टार्च, म्यूसिलेज। तो ये ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज, तो क्लोरिनेटेड लाइम CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये क्लोरिनेटेड लाइम होता है। तो इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? देखिए इप्सम सोल्ट, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम से सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इप्सम सोल्ट जो होता है ये आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सोल्ट होता है। और एक होता है ग्लोबल सोल्ट जो आपका सोडियम सल्फेट होता है ना, ठीक है। ब्लू विट्रियोल कौन सा होता है? कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू विट्रियोल होता है। जिंक सल्फेट वाइट विट्रियोल होता है। और एक फेरस सल्फेट होता है जो ग्रीन विट्रियोल होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर बच गया हमारा, जो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? क्लोरिनेटेड लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंटी फ्लैटुलेंट यूज द एंटासिड प्रेपरेशंस। देखिए एंटासिड की प्रेपरेशंस में जो एंटी फ्लैटुलेंट है वो कौन सा है? देखिए साइमेथिकोन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन पढ़ते हैं ना आप लोग, तो आपके ये क्या होते हैं? एंटी फ्लैटुलेंट होता है जो एंटासिड्स की प्रेपरेशंस में यूज करते हैं। ऑप्शन नॉट अ पोलिन एंटीबायोटिक, तो इनमें से पोलिन एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है? ऑप्शन है कैंडिसिडीन, बेसिट्रासिन, निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन बी। ओके, देखिए जो बेसिट्रासिन है ये एक पोलिन एंटीबायोटिक में नहीं आती। बाकी जो कैंडिसिडीन है, निस्टैटिन है, एम्फोटेरिसिन बी है, ये तीनों क्या है? पोलिन एंटीबायोटिक है। और ये किस में आती है? एंटी फंगल ड्रग्स जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका ये आता है पोलिन एंटीबायोटिक। ओके, तो एक बार इसे हम लोग क्या करते हैं? एंटी फंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एंटी फंगल ड्रग्स जो होती है उनमें एक तो आपका एंटीबायोटिक्स आता है जिसमें आपका पोलिन एंटीबायोटिक आता है। पोलिन एंटीबायोटिक में हमारा एम्फोटेरिसिन बी आता है। निस्टैटिन, हामाइसिन, नाइटामाइसिन जिसको पाइमेरासिन भी बोलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरांस में ग्रीसियोफल्विन आता है। एंटी मेटाबोलाइट होता है जिसमें आता है फ्लूसाइटोसिन। नेक्स्ट होते हैं अजोल्स, अजोल्स में आता है इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स आते हैं। इमिडाजोल्स में आपका टॉपिकल होते हैं जिसमें क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल आते हैं। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल आता है। ट्रायाजोल्स में IVF से हम लोग याद रखते हैं, है ना। ट्रायाजोल्स में सिस्टमिक होती है, IVF से हम लोग याद रखते हैं इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। अलाइल अमीन में टर्बिनाफिन और नाफ्टिफिन आता है। इकाइनोकैंडीन्स में कैस्पोफंजिन आएगा। और जो अदर टॉपिकल एजेंट्स होते हैं उसमें आपका टोलनाफ्टेट, एंडिसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्स, ओलामीन, ब्यूटिनाफिन और सोडियम थायोसल्फेट आता है। ये सब हमारी क्या है? एंटी फंगल ड्रग्स हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है विच इज़ बेंजोडायाजिपिन एंटागनिस्ट। बेंजोडायाजिपिन एंटागनिस्ट जो होता है कौन सा है आपने बताना है। बेंजोडायाजिपिन एंटागनिस्ट में आपका आता है ऑप्शन देखिए पहले इसके, डायजिपाम, फ्लूमाजिनिल, इमिप्रामिन या सिलेजिलिन। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, फ्लूमाजिनिल जो होता है ये बेंजोडायाजिपिन एंटागनिस्ट होता है। ओके, देखिए डायजिपाम ये एक बेंजोडायाजिपिन होता है। इमिप्रामिन किस में आता है? एंटी डिप्रेसेंट्स में। TCAs जो होते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आपका इमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन ये सब आते हैं। सिलेजिलिन किस में आता है? सिलेजिलिन जो होता है आपका माओ बी इनिबिटर्स जो होते हैं उसमें आपका सिलेजिलिन आता है। ये किस में आता है? आप एंटी पार्किंसंस ड्रग जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका आता है माओ बी इनिबिटर, उसमें आपका सिलेजिलिन आता है। देखिए एक माओ ए इनिबिटर होता है, एक माओ बी इनिबिटर होता है। माओ ए इनिबिटर में हमारा आता है मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन, ठीक है। जो आप एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपकी एक आती है RIMA, रिवर्सिबल RIMA। ओके, रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए। तो रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ ए में हमारा मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन दो ड्रग आती है। ओके, और ये सिलिजिलिन माओ बी इनिबिटर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड, ठीक है। ऑप्शन देखिए मेडिकल जर्नल्स, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स, रेफरेंस बुक या ऑल। देखिए इंफॉर्मेशन जो सोर्स है उसमें सारे ही आ जाएंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज रेफर्ड एज मॉडलिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग। तो
तो इसको क्या बोलते हैं, टेबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका मॉडलिंग राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, और एक बार देखिए ये मैंने जो डिफेक्ट है यहाँ पे लिखे हुए एक बार आप पढ़ लीजिए। देखिए लैमिनेशन जो होता है, लैमिनेशन का मतलब होता है एल से लैमिनेशन, एल से लेयर, मतलब कि टैबलेट का लेयर्स में सेपरेट होना। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज नोन एज लैमिनेशन। चिपिंग का मतलब होता है, चिपिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस। स्टिकिंग का मतलब चिपक जाना, जो टेबलेट जो होती है, टेबलेट मटेरियल जो होता है अडेयर हो जाएगा डाई वॉल से, ये होता है स्टिकिंग। पिकिंग का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच फेस। ओके, ये हो जाएगा पिकिंग। नेक्स्ट है मोटलिंग। मोटलिंग हमने देखा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मोटलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉमिनल मैश अपर्चर साइज थ्रो विच फाइन पाउडर कैन पास। ओके, देखिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज आप लोगों से पूछा है, इसमें सीव नंबर ना देके आपको फाइन पाउडर दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए फाइन पाउडर के लिए सीव नंबर क्या है ना। देखिए कोर्स होता है, मॉडरेटली कोर्स होता है, मॉडरेटली फाइन होता है, फिर फाइन होता है, फिर वेरी फाइन होता है, वो 4th नंबर वाला आपका फाइन होता है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक बार से आंसर बता देती हूँ। देखिए इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। ओके, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 180 माइक्रोमीटर। देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे सीव नंबर उनके नॉमिनल मैश अपर्चर साइज लिखे हुए हैं, जो आपके इसमें कोर्स, मॉडरेटली फाइन और वेरी फाइन। ओके, कोर्स के लिए सीव नंबर 10 होता है, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 1.7 mm होता है, और मॉडरेटली कोर्स के लिए 22 सीव नंबर हो जाएगा, और जो नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 710 माइक्रोमीटर है। 44 जो मॉडरेटली फाइन है उसके लिए आपका 44 तो सीव नंबर है, और जो नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 355 माइक्रोमीटर। फाइन के लिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइन के लिए 85 सीव नंबर होता है, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 180 माइक्रोमीटर होता है। वेरी फाइन के लिए 120 सीव नंबर होता है, और 125 माइक्रोमीटर आपका नॉमिनल मैश अपर्चर साइज होता है। ओके, क्वेश्चन अपना नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है मिक्सिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग। ठीक है, ऑप्शन देखिए टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एयर मिक्सर, डिसइंटीग्रेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है आपका डिसइंटीग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट है अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन्ड इन द शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अचीव्ड इन द। देखिए शुगर कोटिंग के जो डिफरेंट स्टेप्स आप लोग पढ़ते हैं, सील कोटिंग होता है, सब कोटिंग होता है, तो उसमें से जो टेबलेट का जो वेट गेन होता है ना, अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटिंग वेट गेन्ड, तो ये कौन से स्टेप में होता है ये आपसे बताना है। ओके, आपने ये बताना है। ओके, तो देखिए जो आप शुगर कोटिंग पढ़ते हैं उसमें एक तो आपका सील कोटिंग आता है। सील कोटिंग जो होता है ना, ये क्यों करते हैं, मॉइस्चर जो पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, इसमें शिलैक और जीन यूज़ करते हैं। फिर आपका सब कोटिंग आता है। सब कोटिंग जो होता है, सब कोटिंग में क्या होता है, इसमें साइज और बल्क जो टेबलेट का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जो 50% जो वेट गेन है वो इसी स्टेप में होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सब कोटिंग स्टेज हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सिलिकॉन ऑक्साइड। नेक्स्ट है एम्प्टी जेलेटिन शेल विल बी हैविंग ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ऑप्शंस देखिए 12 to 15%, 35 to 40%, 18 to 25% या 5 to 7%। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 12 to 15%। Next question is substance which stimulate the body to produce antibodies called. Options are pathogen, antigen, antitoxin, endotoxin. Answer of this question is option B antigens. Antigens जो होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या करे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। ओके, तो एंटीजेंस आर द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। क्वेश्चन नेक्स्ट है परसेंट ऑफ एल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट। देखिए रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है इसके अंदर होता है 90% वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल होता है। किसके अंदर, रेक्टिफाइड स्पिरिट में 90% वेट इथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शंस देख लीजिए आपका 40, 90, 70 या 100% कितना परसेंट होगा, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन बी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपके आते हैं इमल्शंस आते हैं एंड सस्पेंशंस आते हैं, है ना। ऑप्शन देखिए इमल्शन फर्स्ट ऑप्शन में आपको मिला है, बाकी सिरप सोल्यूशन लिंकटस दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए इमल्शन। नेक्स्ट है
Potent drug are substance having a maximum dose of 60 mg, 120 mg, 250 mg, or 500 mg. Answer of this question is option A, 60 mg. Next example of diffusible solid. diffusible solid का example आप लोगों ने बताना है एस्प्रिन, चाक, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैलामाइन. तो diffusible solid का example हमारा दिया हुआ है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम कार्बोनेट दिया हुआ है. बाकी एस्प्रिन, चाक, कैलामाइन इन diffusible solids के examples हैं. नेक्स्ट थियोब्रोमो ऑयल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन हैं विटेप्सोल, मैसिपोल, मासा स्टेरियम, कोकोआ बटर. देखिए थियोब्रोमो ऑयल जो फैटी बेस में आता है, सपोजिटरी के बेस आप लोग पढ़ते हैं उसमें फैटी बेस में थियोब्रोमो ऑयल आता है, इसको कोकोआ बटर भी बोलते हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, कोकोआ बटर. देखिए सपोजिटरीज के जब आप लोग बेस पढ़ते हैं उसमें एक तो हमारा फैटी बेस आता है ना, और दूसरा कौन सा आता है आप एक होता है इमल्सिफाइंग बेस होता है, ओके, और एक क्या होता है वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस. ओके, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस. तो आपका जो ये है कोकोआ बटर, ये किस में आ गया, फर्स्ट वाले में फैटी बेस में आ गया. इमल्सिफाइंग बेस में आपके देखिए विटेप्सोल, मैसिपोल, मासा एस्टेरियम, में तीनों किस में आएंगे, इमल्सिफाइंग बेस में. वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस में जैसे आपके पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स आ गए और ग्लिसरोजिलेटिन बेस आते हैं. ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय. देखिए फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड, ट्रैचुरेशन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड. आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन मेथड से प्रिपेयर करते हैं नॉन स्टेनिंग आयोडीन. देखिए जो ऑइंटमेंट होते हैं, ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस के लिए जो आप लोग मेथड पढ़ते हैं, ये चारों मेथड ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस के लिए है. फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड, ट्रैचुरेशन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड. बिल्कुल सीधा कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा मेथड यूज करेंगे ऑइंटमेंट की प्रिपरेशंस के लिए, तो आपको चारों के नाम याद होने चाहिए. नेक्स्ट है हाइड्रस वूल फैट इज ए मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर इन द प्रोपोर्शन. देखिए हाइड्रस वूल फैट जो है किस में आता है, जो आप लोग ऑइंटमेंट के बेस जब आप लोग पढ़ते हैं ना, ऑइंटमेंट के बेस पढ़ते हैं है ना, तो उसमें आपका देखिए इसमें आपके ओलिजिनस बेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस होते हैं, इमल्शन बेस होते हैं और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल बेस. तो आपका जो एब्जॉर्प्शन बेस जो आप लोग पढ़ते हैं ना, एब्जॉर्प्शन बेस में आपका वूल फैट आता है, ये हाइड्रस वूल फैट, बीज वैक्स, वूल अल्कोहल, ये सब आपके एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं. तो हाइड्रस वूल फैट को लैनोलिन भी हम लोग बोलते हैं. हाइड्रस वूल फैट को क्या बोलते हैं, लैनोलिन भी बोलते हैं. तो इसमें जो होता है हाइड्रस वूल फैट में वूल फैट होता है और प्यूरिफाइड वाटर होता है. तो वूल फैट तो 70% वेट पर वेट होता है और प्यूरिफाइड वाटर 30% वेट पर वेट होता है. ध्यान रखना है. तो ऑप्शंस आपने देख ही लिए होंगे इसके, अभी तक ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 70% वेट पर वेट तो वूल फैट हो जाएगा, 30% वेट पर वेट क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइड वाटर हो जाएगा. नेक्स्ट है ड्रग इंक्वायरी कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज भाटिया कमेटी, चोपड़ा कमेटी, हाथी कमेटी, मुदालियर कमेटी. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, चोपड़ा कमेटी. ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ CDSCO. देखिए सबसे पहले तो आपको CDSCO की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO की फुल फॉर्म है, आपको ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए. इसके ऊपर भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. ओके, अभी देखिए कौन सा फंक्शन नहीं है ये बताना है, तो अभी आप इसको ऑप्शन देखिए. देखिए इसमें जो है अप्रूवल ऑफ ए न्यू ड्रग ये फंक्शन होता है, ग्रांटिंग परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ये भी है, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ड्रग कॉस्मेटिक डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेस ये भी होता है, कंट्रोल ऑफ प्राइस ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशंस ये फंक्शन नहीं होते. तो आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा. नेक्स्ट है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स विच ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ ए फार्मासिस्ट इज फ्रेम्ड बाय. देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, PCI.